हाय फ्रेंड्स। आज हमारे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स आया है जो कि चार्जिंग की प्रॉब्लम में है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इंडिकेशन शो कर रहा है, लेकिन स्मार्ट चार्जर के ऊपर कोई एम्परेज ड्रॉ नहीं कर रहा। और सम टाइम ये शो करता है जैसे हम केबल इसको लगाते हैं तो ये बैटरी का आइकन शो करता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है दोबारा। तो चलिए इसको हम देखते हैं पावर सप्लाई के ऊपर लगाकर कि उधर क्या बताता है हमें। हमने पावर सप्लाई की केबल कनेक्ट कर ली है और इसको पावर ऑन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि फ़ोन ऑन हो चुका है, लेकिन इसका टच वर्किंग भी नहीं है। सम टाइम अभी ये स्टक हो गया और ये इधर ही रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर एप्पल लोगो पे आएगा, फिर रिस्टार्ट होगा। एक बार फिर अगर हम आपको दिखा सकें, सम टाइम एप्पल लोगो के ऊपर रिस्टार्ट हो जाता है और कभी कभार फुल ऑन होने के बाद टच वर्क नहीं करता, यानी फ़ोन स्टक हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं, इसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। हम आपको लाइव दिखाते हैं जो भी है, कहाँ से प्रॉब्लम मिलता है हमें। देख सकते हैं पावर की वर्क कर रही है, लेकिन टच नहीं काम कर रहा है इसका। तो चलिए फ़ोन को खोलते हैं। सबसे पहले हम सारी केबल्स डिस्कनेक्ट कर लेंगे। हमारे पास एक ओपनर है, इसकी मदद से डिस्कनेक्ट करेंगे। नेल्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं नेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कनेक्टर्स के साथ में जो भी कैपेसिटर या रजिस्टर होती है वो उतर जाती है, जिससे नुकसान होता है। तो कोशिश किया करें कि ओपनर यूज़ किया करें प्रॉपर, इससे इजीली फ़ोन भी ओपन हो जाता है और डैमेज डैमेज का ख़तरा भी नहीं होता है। हमने बॉडी से फ़ोन को निकाल लिया बोर्ड। अभी इसको हम सेपरेटर के ऊपर रख कर लेयर्स सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमारी SOPs कि उसको फॉलो करना होता है। थोड़ा सा बोर्ड को हीट करेंगे, उसके बाद इसकी हीट डेसिपेशन टेप्स जो भी लगी हुई हैं उनको उतार लेंगे। ऊपर भी हीट प्रोटेक्शन टेप लगी हुई है और इसके नीचे भी लगी। सबसे पहले ऊपर वाली उतारेंगे, इसको हल्का सा हीट करना है ताकि ये आसानी से उतर जाए। अभी इसकी बैक साइड पे जो हीट डेसिपेशन टेप है वो भी उतार लेंगे, ताकि फ़ोन प्रॉपरली हीट हो सके हर एंगल से, और इस तरह फ़ोन इजीली खुल जाता है। कोई भी काम करें तो तसल्ली से किया करें, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। जितना आप तसल्ली से करेंगे डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होंगे। चलिए हमने ऑन कर लिया है सेपरेटर को, और अभी हम हीट गन की मदद से पूरे बोर्ड को रिफ्लो करेंगे। टेप्स वगैरह हमने उतार लिए हैं। 15 से 20 सेकंड्स तक ने बोर्ड को ओवरऑल हीट करना है, ताकि बोर्ड का हर एक बॉल मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने सारे एजेस से हल्का सा ब्लेड इन करना है। बोर्ड को कभी भी फोर्सफुली ओपन नहीं करना, बहुत ही हल्के हाथ से। देख सकते हैं जब आपको लगे कि ये बॉल्स मेल्ट हो चुके हैं तो
हल्का सा नाइज दें और बोर्ड हमारा खुल के बाहर आए। देख सकते हैं कि बोर्ड इजीली सेपरेट हो चुका है विदाउट एनी लॉस। सारे बॉल्स इवनली मेल्ट होते हैं इस तरह। अब हम टाइग्रेस के ऊपर जो शील्ड लगी हुई है, हमें टाइग्रेस के ऊपर शक है। फ़ोन को हमने डायग्नोस ऑलरेडी कर लिया। टाइग्रेस की शील्ड अभी उतार रहे हैं। शील्ड उतर गई। अब हम टाइग्रेस को उतारेंगे। टाइग्रेस को उतारते वक्त हीट 350 और एयर 50 के ऊपर रखनी है। मैं तो इतनी यूज़ करता हूँ, हर बंदे का अपना एक तरीक़ेकार है। हम 320 के ऊपर भी उतार लेते हैं, 400 के ऊपर भी उतार लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। हम देख सकते हैं कि साथ वाले कैपेसिटर वो उतर गए हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बाद में लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो सबसे पहले हम इसको लो मेल्ट सोल्डर लगाकर थोड़ा सा जो है ना इसकी सतह का हमवार करेंगे। उसके बाद हम इसको क्लीन कर लेंगे। बोर्ड की सतह प्रॉपरली हमवार हो चुकी है। फिर हम इसको थोड़ी सी पेस्ट ऐड करेंगे और आईसी को इसकी अपनी डायरेक्शन के ऊपर प्लेस कर देंगे। याद रहे कि इसकी डायरेक्शन देख कर लगाना है, नहीं तो बोर्ड शॉर्ट हो सकता है। आईसी को दोबारा रिवॉल्व करना पड़ जाएगा। ये जो हमसे कैपेसिटर उतर गए थे, हमने दोबारा इनको लगा दिया और आईसी भी प्रॉपरली प्लेस हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा रीफ्लो करेंगे ताकि आईसी अपनी जगह पे एडजस्ट हो सके। आईसी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। चले हम बैटरी लगाकर चेक करते हैं सबसे पहले इसको। देख सकते हैं कि चार्जिंग वर्किंग में आ गई। तो हम इसको रिवॉल्व कर लेंगे। हमने इसको खोला इसलिए था कि ताकि हम इसको डायग्नोस कर सकें पूरी तरह। तो हमने इसकी क्रैकन आईसी पे काम किया, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम आपको दिखा ना सके। उसके बाद हमने टाइग्रेस को भी चेंज कर लिया एहतियातन, क्योंकि मोस्टली टाइग्रेस से टच का इशू आता है। कोई भी बॉल शॉर्ट होने की वजह से चार्जिंग के एरिया में अगर शॉर्टेज है तो टच वर्क नहीं करेगा। तो हम बोर्ड को रिफ्लो करेंगे अभी। देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड सक्सेसफुली रिवॉल्व हो चुका है। अभी हम इसको पेस्ट लगा के दोबारा रिफ्लो कर रहे हैं ताकि जो भी आड़े टेढ़े बॉल्स हैं तमाम इवन हो जाएं। इस तरह बोर्ड आसानी से बैठ जाएगा। पेस्ट लगाने से इजीली बोर्ड बैठ जाता है और बॉल मेल्ट होने के बाद जो है ना ये इसको हम ड्राइव करके चेक करेंगे। अगर बोर्ड हिलता है एक जगह से तो इसका मतलब है कि बोर्ड बैठ चुका है। बोर्ड को चारों तरफ से चेक कर लेंगे। जब बोर्ड थोड़ा सा मूव हो जाए तो कंफर्म हो गया कि बोर्ड बैठ चुका है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। बोर्ड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और अब हम इसको दोबारा
फ़ोन को अभी चेक करेंगे। बहुत ठंडा होने के बाद इसको प्रॉपरली हर साइड से चेक करेंगे कि कहीं से बोर्ड डिस्कनेक्टेड तो नहीं है। हमने बोर्ड को चेक कर लिया, अभी हम सफाई करेंगे। इसकी सफाई करने के बाद इसको हम बॉडी में फिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हर केबल को वेरी केयरफुली डील करना है आपने, अच्छे से कनेक्ट करना है इसको। इनकी वजह से फ़ोन रिस्टार्ट हो सकता है और ये डैमेज हो सकती हैं। कोशिश करें कि टाइम लेके इनको जो है ना कनेक्ट किया करें। सिम की ट्री को भी कनेक्ट कर लेंगे और अब हम बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी डिस्कनेक्टेड थी, इसको दोबारा उतार के लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चार्जर प्लग करने से एप्पल लोगो आ चुका है। अभी देखते हैं कि चार्जिंग की क्या सूरत हाल है, चेक करता है या नहीं करता। आई होप सो कि फ़ोन वर्किंग कंडीशन में आ गया है। देख सकते हैं कि चार्जिंग शो कर रहा है ऊपर। हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और टच भी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। फ़ोन हमारे पास डाटा रिकवरी के लिए आया था। सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर का फ़ोन वर्किंग कंडीशन में आ गया। तो आज की ये हमारी वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो गाइड पसंद आया है तो हमें बताएं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होने चाहिए। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।